अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, तो मैं आज आपको ये दिखाऊंगा कि ये जो केवन में ड्राइविंग लाइसेंस जो लेना होता है, ये केवन ड्राइविंग सेंटर है। यहाँ से एक रूट निकलता है ऐसे, ठीक है, ये ऐसे। तो ये जो भाई इधर ड्राइविंग लाइसेंस लेना चाह रहे हैं केवन में, ये एक रूट है जो मैं आज आपको शो कराऊंगा। मैंने रिसेंटली लाइसेंस लिया, बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा। फर्स्ट टाइम में मैंने लाइसेंस ले लिया अल्हम्दुलिल्लाह। तो ऐसे ही मतलब गाड़ी लेके हमने बाहर निकलना है और मैं आपको थोड़ा रूट शो अप करवाऊँगा थोड़ा जल्दी। और ऐसे मतलब आपने ये स्टॉप लाइन पे हमेशा स्टॉप करनी है गाड़ी, दोनों वे देख के, दोनों तरफ से वे क्लियर है तो ही आप गाड़ी बाहर निकालेंगे। और उसके बाद मैं आपको शो अप करवाता हूँ। अब इधर से हमने देख लेना है, जैसे गाड़ी आ रही है तो रोक लेनी है। अभी मेरा ये वे क्लियर है और जब मैंने इस रोड पे आना है, इस रोड की स्पीड लिमिट है 45 और 50 तक जा सकते हैं आप मैक्सिमम। तो जब आप इस रोड पे आ जाते हैं तो आपने मेक श्योर करना है कि आपका चौथा गियर हो और स्पीड लिमिट आपकी 40 हो, 45 हो और स्पेस दे के गाड़ी जानी। एक ये मतलब रूट है, मैं आपको ये शो करवाना चाह रहा हूँ। ये सुपर वैल्यू आती है, उसके सामने ये जो रोड है ना, ये जा रहा है टूवर्ड्स टू LD और फिर आगे PPSN ऑफिस की तरफ जा रहा है। और अपनी गाड़ी को हमेशा बैलेंसिंग में रखना है। वो मैंने जो मेरी जो जजमेंट है ना, वो उन्होंने वो ये देखा है कि बंदे का कॉन्फिडेंस कितना अच्छा है। तो इसलिए कॉन्फिडेंस का होना बड़ा ज़रूरी है आपकी ड्राइविंग में ना। तो जितना अच्छा कॉन्फिडेंस होगा उतनी अच्छी आप ड्राइव कर सकेंगे। तो ये मेरा एक्सपीरियंस, मतलब मैं चाह रहा था कि आप लोगों के साथ शेयर करूं कि कैसे वो क्योंकि जब मैंने लर्निंग लाइसेंस लिया ना तो 800 क्वेश्चन थे, जिसमें से 40 क्वेश्चन आने थे, जिसमें से मैंने 35 मुझे पास करना ज़रूरी थे, तो मैंने 38 शायद पास किए थे। तो इतने मुश्किल क्वेश्चन नहीं थे वो, जो उनके आंसर बड़े इजी थे। और कोई भी भाई जो लर्नर लाइसेंस लेना चाह रहा है वो बिल्कुल इजी होके जाए। वो ये टेंस ना हो कि बहुत मुश्किल क्वेश्चन आएंगे। वो बेसिक क्वेश्चन आते हैं, जो 800 क्वेश्चन है ना उसमें, वो बहुत अलग अलग से हैं, लेकिन जो आपको आने हैं क्वेश्चन वो बड़े इजी होंगे। एक ये वे है, सीधा जा रही है गाड़ी, अब ये जैसे हिल है ना, तो इस पर आपने ये जो एक आरन, इसके बाद आपने ये लगाना है लेफ़्ट साइड का, हमने इंडिकेटर लगाना है और बड़े स्मूथली। और सेफ गियर दूसरा गियर है, सेकंड गियर मीन आपने अपनी स्मूथली गाड़ी को मूव ऑन करना है। मूव ऑन किया, उसके बाद हम ये आ गए, गाड़ा भी खड़ा हुआ है इधर ही। तो गाड़ा मतलब यहाँ पे कहते हैं पुलिस को ना। तो उसके बाद यहाँ से जब हम जा रहे हैं सीधा, आज मैचेस वगैरह है यहाँ पे कोई ना केवन में, तो वो बैरिकेशन कर रहे हैं ताकि लोगों को तकलीफ़ ना हो, मतलब पार्किंग वगैरह का इशू ना बने। तो ऐसे हम अब सीधे जा रहे हैं और अपनी स्पीड मैंने 40 या 45 50 से ऊपर नहीं जाना। मैंने 45 से लेके 50 के दरमियान में रहना है। और बहुत ही ज़्यादा इमरजेंसी है तो 52 तक जा सकते हैं आप। और ये एक वे है और बड़ा इजी, मतलब मैंने ये रियलाइज़ किया, मैंने बहुत सी वीडियोस भी देखी थी यूट्यूब पे भी, और मैं उसका एक बंदे का वो क्या कहते हैं यूट्यूब चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दूंगा। आपने उसकी वीडियोस जाके देखनी है, बहुत अच्छा बंदा और बड़ी ज़बरदस्त चीज़ें सिखाता है। यहाँ से हमने लेफ़्ट ले लिया, लेफ़्ट लेने के बाद ये हमारा केवन टाउन मस्जिद आ जाती है। माशाल्लाह से ये केवन की मस्जिद है ये वाली, देखिए ऊपर चांद तारा भी लगा हुआ है, ये केवन की मस्जिद है। तो इस तरह, और वो हो सकता है यहाँ से वो ऐसे बोलते कि आपने लेफ़्ट जाना है, तो ये लेफ़्ट जाना है। लेफ़्ट बड़ा शार्प है, सेकंड गियर है, स्पीड लिमिट इसमें 20 है। आराम से आप अपनी गाड़ी को इस तरफ लेके आएंगे। उसके बाद वो बोलेगा फिर अगेन राइट जाना है। तो राइट जाने के लिए हमें ये मेक श्योर करना है खड़े होकर कि इधर रोड पे कोई गाड़ी तो नहीं है। अगर नहीं है तब हमने गाड़ी ने आगे निकालनी है। और बड़ा इजी वे है और बहुत ज़बरदस्त है। अब यहाँ पे आगे देखते भी रहना है कि आगे से कोई गाड़ी तो नहीं आ रही है, तो ये मेक श्योर करते रहना है साथ साथ। और उसके बाद वो फिर बोलेगा यहाँ से फिर राइट लो। आज काफ़ी ठंड थी, बर्फ़ पड़ी है गाड़ियों के ऊपर। तो ये है ऐसे
जब हम यहाँ पे आ जाते हैं वो यहाँ पे बोलेगा रोक दो गाड़ी को, इंडिकेटर लगाओ, मिरर देखो, इंडिकेटर लगाओ, उसके बाद गाड़ी साइड पे रोक दो। उसके बाद बोलेगा नहीं थोड़ा और ज़्यादा आगे जाओ। फिर वो ज़्यादातर यही चांस है कि वो इस वे पे लाजमी लेके आता है। ये एक रूट है इसका ना, 3 रूट हैं केवन में। इधर आके बोलता है रिवर्स जाओ। रिवर्स आपने सारी तरह से मेक श्योर करना है, 360 हर तरह से देखते रहना है, पीछे देखते रहना है, शीशों को देखते रहना है। उसके बाद आप रिवर्स करेंगे और रिवर्स जब आप कर रहे होंगे आपने कॉर्नर के ऊपर रुक के भी आपने मेक श्योर करना है पीछे कोई गाड़ी तो नहीं है और साइड पे कोई गाड़ी तो नहीं है। उसके बाद आपने रिवर्स आते जाना है जब तक वो ये ना बोले कि ओके स्टॉप। और आपका गाड़ी लगनी भी नहीं चाहिए किसी जगह पे ना, और पीछे कर्ब पे नहीं लगनी चाहिए। उसके बाद फिर आपने गाड़ी निकाल लेनी है यहाँ से। वापस हम आ रहे हैं क्योंकि टाइम भी थोड़ा शॉर्प है और आज अफ्तारी के लिए जाना है। बड़े भाई मेरे होते हैं इधर, उन्होंने अफ्तारी के लिए बुलाया हुआ है। आज हम 3 दोस्त इकट्ठे रहते हैं तो आज हम अफ्तारी के लिए भी जाएंगे और ये ऐसे है। उसके बाद एक ये रूट है, मतलब बड़ा इजी रूट है। मैंने बहुत सी वीडियो देखी थी, बड़े डिफ़िकल्ट रूट से लेके जाते हैं। यहाँ पे मतलब आपको ये देख लें कि 15 से 20 मिनट उसने ड्राइव करवानी है आपसे। 15 से 20 मिनट के अंदर वो उसकी जजमेंट अच्छी हो जाती है कि ठीक है बंदे को ड्राइविंग आती है। तो वो मुझे उसने कहा कि आप अच्छी ड्राइव करो, मतलब मैं आपको पास करूँगा। और वो बोलते नहीं है बिल्कुल भी, क्वाइट है बिल्कुल। यहाँ पे रुक के ये केवन टाउन मस्जिद है, माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त मस्जिद है, बड़ा प्यारा निज़ाम है इसका। सब भाइयों से गुजारिश है कि कभी भी केवन आए तो एक बार ज़रूर विज़िट करें। उसके बाद बच्चे बैठे हुए हैं बाहर। ये हिल है तो हिल के ऊपर आपने कोशिश करनी पीछे से 3rd गियर आना चाहिए। अगर नहीं आया तो जब इधर आ जाते हैं इस प्लेस पे आके अपने गियर चेंज करना है, आपने एंड पे नहीं जाना, ठीक है। और ऐसे जाते जाते आपको बोलेगा आगे लेफ़्ट लेना है, तो यहाँ से ही देख के इधर उधर मिरर्स वगैरह देख के अपने लगा दो इंडिकेटर। इंडिकेटर लगाने के बाद आराम से स्मूथ तरीके से आपने ये टर्न ले लेना। उसके बाद गियर सेकंड कर देना। 30 की स्पीड है, गियर सेकंड हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि ये बिल्कुल घरों के अंदर आ गए हैं, सोसाइटी के अंदर आ गए हैं। अब इसके बाद हम यहाँ से वो बोलेगा राइट जाने के लिए, तो राइट जाने के लिए ये ऐसे बिल्कुल इजी वे है। ये राइट आ गए, इधर बोलेगा रोक दो गाड़ी को ना। तो जब आपको गाड़ी रोकने के लिए बोले आपने मेक श्योर करना है कि घरों के सामने नहीं रोकनी, आपने ये जो बीच में जगह है ना 2 घरों के, उधर रोकनी है गाड़ी, ठीक है। उसके बाद उसने बोलना है कि वापस हम जाएंगे, मतलब यू टर्न लेंगे यहाँ से, राइट वापस जाएंगे। तो हमने 3 बार वो हमें टाइम देगा गाड़ी को, मतलब छोटा वे है तो 5 बार भी दे सकता है। और कर्ब पे नहीं लगनी चाहिए गाड़ी, कोई इशू नहीं है। आप 5 बार करें, ईजी होके करें और कोई भी वो हेडेक लेने की ज़रूरत नहीं है किसी भी चीज़ में, ठीक है ना। हमें वापस इसी रोड पे जाना है, ठीक है। तो ये जो घर है माशाल्लाह बड़ी अच्छी सोसाइटीज़ हैं। तो कर्ब पे नहीं जाना चाहिए गाड़ी, कर्ब पे नहीं लगनी चाहिए किसी भी वजह से। और यहाँ से वो आपको यहाँ पे रोकने का भी बोलेगा, एक बार यहाँ पे रुकने का बोलेगा। उसके बाद गाड़ी निकालने का सुकून से, यहाँ से इधर आ जाएंगे हम और ये वापस उसी अपने रास्ते पे आ गए हम। इधर से उसने बोलना है वापस जाओ, ठीक है। फिर बाद में हाईवे की तरफ लेके जाएगा। ये ऐसे आ गए ना हम। अब यहाँ पे गाड़ी ज़रूर रोकनी, स्टॉप लाइन है, आपने गाड़ी ज़रूर रोकनी है 3 सेकंड के लिए। जैसे कि हम गिनती पढ़ लेते हैं या 1 2 3 ऐसे कर लेते हैं, तो इतना कम से कम करें आप, गाड़ी को रोकें ज़रूर। अच्छा, उसके बाद ये जा रहे हैं हम सीधे जा रहे हैं। तो उसके बाद आगे अब स्पीड लिमिट यहाँ पे हमारी होगी 40 के करीब, ठीक है। और हमें 3rd गियर पे आना है। उसके बाद उसने बोला यहाँ से लेफ़्ट लेने का, कमिंग लेफ़्ट है। कमिंग लेफ़्ट के लिए सिग्नल लगा दिया, 2nd गियर कर दिया। सेफ गियर होता है 2nd गियर, ठीक है। 2nd गियर में आ जाओ, ऐसे आगे और ये अपनी लाइन में आ गए। अच्छा, अभी आगे गाड़ियाँ खड़ी हैं, आपने मिरर देखना है। उसके बाद आपने इंडिकेटर लगाने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा साइड पे इस तरह करना है। इंडिकेटर लगाएंगे तो वो ये समझते हैं कि शायद ये बंदा भी पार्क करना चाहता है, तो इंडिकेटर लगाने की ज़रूरत नहीं है। जिस तरफ स्टीयरिंग मोड़ना है उसी तरफ का आपने ये देखना है, मिरर देखना है। और यहाँ पे अभी आगे स्टॉप लाइन आ गई है और
अगर आपके पास नहीं है ऑप्शन गाड़ी रोकने के लिए, आपने देखना पीछे गाड़ी कोई नहीं है, गाड़ी निकाल देनी है। अगर आप सेकंड गियर पे भी गाड़ी रोकते हैं तो कोई इतना ज़्यादा मसला नहीं है। अगर सम टाइम मतलब ज़रूरत है कि आप सेकंड गियर में रोकना चाहते हैं, सेकंड गियर पे रोक के गियर अपना फर्स्ट कर दें। अभी यहाँ से 60 की स्पीड लिमिट स्टार्ट हो जाएगी, तो आपने क्या करना है, अपनी स्पीड लिमिट को मेंटेन करके चलना है और 60 से ऊपर नहीं जाना। 60 अभी 60 मुझे यहाँ से शो होना शुरू हो गई है, तो मुझे अपना मेक श्योर कर लेना है कि 60 तक जाना। और 60 पे मेरा जो गियर है वो 4th गियर ही रहेगा। 4th गियर पे सुकून से गाड़ी जाती रहेगी, ठीक है, इसमें कोई वो नहीं है। और यहाँ पे आगे देखें थोड़ा सा वो आता है ना, कर्व आता है, तो गाड़ी को इस तरफ रखना है साइड में, फिर गाड़ी को वापस अपनी जगह। और सम टाइम ऐसा होता है कि आप 4th गियर पे हैं, तो भी तब भी आप ऐसा कर सकते हैं। अब आप फर्स्ट में, तो अब आप फर्स्ट पे ही जाएंगे, आपने आपका ही वे है फर्स्ट। अच्छा, अगर सम टाइम ऐसा होता है कि 4th गियर पे आप जा रहे हैं और आपकी गाड़ी सम टाइम ज़्यादा स्लो हो जाती है, तो आपके पास ऑप्शन होता है कि आप 4th से 2nd गियर पे आ जाएं। वो इतना कोई मतलब मसला नहीं है। अच्छा, अब आ गया राउंड अबाउट। राउंड अबाउट को हमें इस तरफ देखते रहना है। अगर कोई गाड़ी नहीं है तो गाड़ी की स्पीड लिमिट को मेंटेन करते हुए हमें अपने वे पे आ जाना। और जब ये इस वे पे आना है तो कोशिश करनी है कि 100 तक स्पीड लिमिट को अपनी लेके जाना है, ठीक है, स्मूथली लेके जाना है, झटका नहीं लगना चाहिए। ये एक हाईवे का टेस्ट होता है, इनका लाजमी लेते हैं, ठीक है। इस पे हम इजीली हमने 100 की स्पीड तक मेंटेन करना है अपने आप को बस, ठीक है। और अगर आगे रश है तो फिर आप पीछे भी रह सकते हैं, स्पीड अपनी कम कर सकते हैं। अगर रश नहीं है तो ये आपने स्पीड लिमिट को 100 तक लेके जाना है। ये मेरी माइनर गलती उसने निकाली थी कि आप बहुत जल्दी स्पीड को 100 तक नहीं लेके गए, तो ट्राई करो कि अपनी स्पीड मेंटेन करके जल्दी 100 तक लेके जाओ। ये एक मेरी मिस्टेक निकाली थी उसने, तो उसके बाद से मुझे थोड़ा सा आइडिया हो गया। बाकी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। मैं उन सब भाइयों के लिए बताना चाहता हूँ जो लोग मतलब डरे हुए हैं या पता नहीं क्या होगा या कितना फेल करेंगे कितना पास करेंगे, डजेंट मैटर यार, फेल वूल नहीं करते। आप कॉन्फिडेंस से जाओ और कॉन्फिडेंस से अपना जाके टेस्ट दो बेफिक्र होके। और ख़ास करके कैबिन में तो जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है वो बहुत अच्छा है। तो मेरी सब भाइयों से गुजारिश है कि आप लाजमी कैबिन एक बार विज़िट करें। और अगर कोई फ़ाइनल टेस्ट किसी भाई का किसी और जगह पे नहीं बुक हो रहा तो वो यहाँ पे बुक कर ले, यहाँ पे टाइम भी इजीली आ जाता है। और बाकी आप सब भाइयों से गुजारिश है कि आप सब लोग ज़रूर आएँ। अच्छा, अभी एक चीज़ है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। अब आ रहा है आगे राउंड अबाउट आ रहा है, तो आपको अपनी स्पीड लिमिट कम करते चले जाना है, ठीक है। पीछे बोर्ड लगा हुआ था, उस स्पीड लिमिट से आपको कोशिश करनी शुरू कर देनी है। स्पीड कम करते करते आपने स्पीड अपने गियर भी छोटे करते रहना है, ठीक है। और जब गियर छोटे कर रहे हैं आप ये येलो लाइन भी क्रॉस कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि येलो लाइन आगे रश है तो आप ये येलो लाइन भी क्रॉस कर सकते हैं। वो दुबई में होता था हमारा कि येलो लाइन को आपने टच नहीं करना है। अब यहाँ पे हम राउंड अबाउट देखते रहेंगे और जैसे ही राउंड अबाउट फ्री होगा, क्योंकि यहाँ से 2 लाइनें इसमें राउंड अबाउट में है और एक लाइन कैवन टाउन की तरफ जाती है, तो इसलिए थोड़ा सा मेक श्योर करके चलना होता है कि जो गाड़ियाँ आ रही हैं वो किसी वजह से कोई परेशानी ना बने, ठीक है। तो अभी हमारा रोड फ्री है, अब हमने जाना है इस रोड पे, ठीक है। ये वापस हम अपने ड्राइविंग सेंटर के सामने आ गए हैं। ये कैवन क्रिस्टल होटल है, मतलब इसके साथ ही बहुत बड़ी पार्किंग और बहुत बड़ा एक ऑफिस है जो ड्राइविंग सेंटर का ऑफिस है। अच्छा, इसमें हम अब सीधे जाएंगे। अब ये आपको मैं इसका जो सेकंड रूट है वो दिखा के लाता हूँ। बड़ा अच्छा वो है, एक्सपीरियंस है। आप सब लोग जब कभी ड्राइविंग लाइसेंस लेंगे। अच्छा, एक चीज़ और है, जो इंस्ट्रक्टर होता है ना, जो इंस्पेक्टर होता है, एग्जामिनर जो होता है, वो एग्जामिनर साथ बैठ जाता है, उसने मुंह से एक लफ्ज़ नहीं बोलना आपको, ठीक है। कि सिर्फ उसने ये बताना है यहाँ से लेफ़्ट जाओ, राइट जाओ, यू टर्न लो, ये करो वो करो, बस। लेकिन वो ये नहीं बताएगा कि गाड़ी को इस तरफ लेके जाओ, उस तरफ लेके जाओ, गाड़ी को ज़्यादा कर्व के पास है, बस करो नहीं करो। आपने जो करना है, ड्राइविंग आपके हाथ में। सिर्फ उसने आपको वे बताना है कि यहाँ जाना है, यहाँ जाना है, ठीक है। तो टू बी ऑनेस्ट मेरा तो बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। ये नहीं कि मैं पास हो गया हूँ इसलिए मेरा एक्सपीरियंस अच्छा रहा है, ये भी एक रीज़न हो सकती है। लेकिन सेकंड रीज़न ये है कि मुझे जो टीचर मिली थी वो बहुत अच्छी थी। उस टीचर का नंबर और नेम मैं आपके साथ शेयर करूँगा, जिस भाई ने
उससे मतलब लाइसेंस वगैरह की क्लासें लेनी हो। अब यहाँ पे आ जाते हैं ना, हमें इंडिकेटर लगा देना है लेफ़्ट का, और साथ ही हमने इंडिकेटर बंद करना है ताकि कोई ये ना समझे कि हम LD की तरफ जा रहे हैं। अब वो कहेगा यहाँ से आपने लेफ़्ट जाना है, तो ये इंडिकेटर लगा के हम ये लेफ़्ट की तरफ आ गए। ठीक है जी, अब ये लेफ़्ट की तरफ आ गए हैं और उसके बाद उसने कहना है सीधे जाओ। अभी यहाँ पे ट्रॉला खड़ा हुआ है, तो यहाँ से हमने सीधे जाने के लिए बोलेगा, तो सीधे आपने इधर जाते रहना है। ये मेरा ये सेकंड रूट था, मतलब ना बहुत ही अच्छा था सिस्टम। अच्छा, अब ये ज़्यादा बड़ा हम्प है ना, तो आपने इसको फर्स्ट गियर के ऊपर वो करना है। नॉर्मली क्या होता है, छोटे हम्प्स को आप सेकंड गियर पे भी आप कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मली गाड़ी थोड़ी सी खड़ी हुई है, अभी थोड़ा सा रास्ता ये इधर आपने गाड़ी अपनी रखनी है और आगे देखते रहना है। अगर गाड़ी रास्ता क्लियर है तो आपको साथ साथ चलते रहना है। ठीक है, इधर वो आपको ये बताएगा कि जाओ फॉरवर्ड जाओ बस। ठीक है, और आपको हिल टेस्ट भी करवाएगा, आपको रिवर्स कॉर्नर भी करवाना है उसने, जैसे मैंने पहले करके दिखाया आपको। अब आगे हिल टेस्ट करवाएगा, हिल टेस्ट के बाद फ़ौरन बाद बोलेगा ठीक है वापस चले जाओ आप ना। तो याद रखिएगा, जो बड़ा स्पीड हम्प है उसको हमेशा आपने फर्स्ट गियर पे लेके जाना है, जो छोटा स्पीड हम्प है उसको आप सेकंड गियर में भी लेके जा सकते हैं। तो ये यहाँ पे हम आ गए हैं। अब इस जंक्शन पे उसने आपको कहना है कि राइट जाओ, राइट जाके रुकने के लिए बोलेगा आपको। ठीक है, ये हम राइट आए ना, इधर से आके वो रुकने के लिए बोलेगा आपको कि इधर साइड पर गाड़ी लगा दो। आपने इंडिकेटर लगाना है, मिरर देखना है, इंडिकेटर लगाना है, और गाड़ी को आपने फर्स्ट गियर पे ही आपकी गाड़ी, और आपने वो हैंड ब्रेक ऊपर कर देनी है। यहाँ पे वो बटन वाली हैंड ब्रेक होती है, और फिर आपने फर्स्ट गियर लगाना है। हैंड ब्रेक वही है, गाड़ी आपकी इसी प्लेस से ऊपर जानी चाहिए। ठीक है ना, कोई फ़र्क नहीं होना चाहिए। तो वो एग्जामिनर की मर्ज़ी होती है सारी चीज़ों पे वो क्या करता है, लेकिन मोस्ट ऑफ टाइम जो मेरी टीचर ने बताया कि वो इसी वे से लेके जाता है, यही वे देखता है। और बड़ा अभी देखें ना, ये बड़ा स्पीड हम्प है। अब इसको हम फर्स्ट गियर पे कर लेंगे गाड़ी को सुकून से, है ना। तो इस तरह हम जाते जाएंगे सेकंड गियर। उसके बाद अब ये जो चीज़ है ना, यहाँ पे हमने गाड़ी सेंटर में रखनी है, अपनी पीछे देखते हुए अपने सेंटर में रखनी है, और आगे देखना है कि कोई गाड़ी तो नहीं आ रही है, और स्पीड हम पे गियर पहले ही है। अब आगे जा रहे हैं हम, आगे देखते रहना। हाँ, अब हमें रोड पूरा नज़र आ रहा है, अब हम अपनी साइड पे आ जाएंगे। ठीक है ना, ये बड़ा ज़रूरी चीज़ है कि अपनी साइड पे आ जाना वापस। अब मुझे अपनी पूरी साइड नज़र आ रही है, तो मैं अब अपनी साइड पे ही गाड़ी चलाऊँगा। तो ऐसे जब आप आ जाएंगे स्पीड हम्प पे, और स्पीड हम्प को गुजारते रहेंगे, और ज़्यादा शोर नहीं आना चाहिए एक्सीलेटर का, है? तो अपने आप को बिल्कुल तहम्मुल से, इत्मीनान से आपने गाड़ी चलानी है, कोई मिस्टेक नहीं होगी इंशाल्लाह। ठीक है, और अब यहाँ पे आके ना उस मोस्ट ऑफ टाइम, क्योंकि वो जो रास्ता है वो टाउन की तरफ जा रहा है आगे, अब हम वो बोलना है राइट लो। यहाँ से आपने दोनों साइड देखनी है, और राइट का इंडिकेटर लगा के राइट की तरफ गाड़ी कर लेनी है। अब पहला गियर था, जैसे ही मैं इधर आया मैंने अपना गियर चेंज कर लिया, सेकंड गियर कर लिया। ठीक है जी, अब सेकंड गियर पे ये है कि, और ये जो चीज़ है ना, इसको हमेशा कोशिश करना है कि सेंटर में रखनी है गाड़ी, मतलब इसको केक कटिंग नहीं करनी है, बीच में से नहीं करना है इसको, बिल्कुल सेंटर में। अभी ये एक स्पीड हम्प है, यहाँ पे बच्चे वगैरह हो सकते हैं, तो बिल्कुल आराम से ये गियर सेकंड ही है, और गियर सेकंड तब तक रहेगा जब तक हम इस ब्लाइंड हिल पे नहीं चढ़ जाते। ये ब्लाइंड हिल है, आगे हमें कुछ नज़र ही नहीं आ रहा, तो ब्लाइंड हिल पे हमने हमेशा गियर सेकंड होगा और स्पीड लिमिट मेंटेन होगी हमारी। उसके बाद अब हम नीचे जा रहे हैं, ये हिल से नीचे जा रहे हैं, तो हमें अभी थर्ड गियर पे गाड़ी को बिल्कुल स्मूथली लेके जाना है यहाँ से, क्योंकि आगे शार्प टर्न आता है, बिल्कुल स्मूथली देखें अपनी, बिल्कुल अपनी उस पर आ जाएंगे लाइन में। और आगे भी हमें अभी साइड नज़र नहीं आ रही है, तो ये वाली साइड नज़र नहीं आती है, तो कोशिश करनी है अपनी गाड़ी को स्मूथली लेके जाना है, और पीछे देखते रहना है। आप उस पे हो, मेन रोड पे हो एक तरह से। ठीक है, आगे भी ये ट्रक खड़ा हुआ है, लॉरी खड़ी हुई है, तो बहुत जल्दी आपको ये लॉरी और ट्रक के लाइसेंस के बारे में भी इंशाल्लाह एक्सपीरियंस देंगे थोड़ा सा। अच्छा, अब ये स्पीड लाइन आ गई है, अब मैंने दोनों तरफ देखना है, कोई चीज़ नहीं है,
गाड़ी निकाल देनी है। ठीक है, अब गाड़ी निकालने के बाद ये हमारी कंपनी की गाड़ी खड़ी हुई है, ये मेरी कंपनी है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी कंपनी है। और उसके बाद अब इस राउंड अबाउट में हमने देखते रहना है। जब ये राउंड अबाउट क्लियर होगा और हमने लेफ़्ट साइड का सिग्नल दे दिया है, और जैसे ही राउंड अबाउट में जाएंगे और फ्री तो अपनी साइड पे जैसे आएंगे, और यहाँ पे आते साथ अपनी स्पीड को मेंटेन करना है आपने। सेकंड गियर स्पीड लिमिट 30 के बाद, फिर तीसरे गियर पे आपने स्पीड लिमिट 40 के करीब जाना है। 40 के बाद आपने 40 से जैसे एक नंबर भी ऊपर जाता है आपने स्पीड लिमिट गियर 4 कर देना अपना। तो हमेशा 15-15 को आप याद रखेंगे ना, 15 पहले गियर पे, सेकंड गियर पे 30, और थर्ड गियर पे 40-45, और फिर 40 से ऊपर जैसे जाएंगे तो आपने चौथा गियर लगा देना है। और फिर 50 से ऊपर जाएंगे, 60 से ऊपर जाएंगे तो फिफ्थ गियर रहेगा। फिफ्थ गियर जैसे रहेगा उसके बाद गाड़ी स्मूथ हो जाएगी। अभी हम वापस इसके अंदर जाएंगे, अपने सेंटर में जाएंगे। सेंटर में जाने की एक एंट्रेंस ये वाली है, और इधर खड़े होना है, लेफ़्ट राइट देखते रहना है, कुछ नहीं है तो गाड़ी निकाल देनी है। निकाल के अपने सेंटर के अंदर हम जा रहे हैं। और ये देखें ना, अभी स्पीड लिमिट 20 है। जहाँ पे 20 लिखा हुआ है, जहाँ पे 30, 40, 50, 60 जो भी लिखा हुआ है, आपने उतनी स्पीड लिमिट से ऊपर नहीं जाना है। ये इनका रूल्स है, मतलब एक दो पॉइंट से ज़्यादा आप ऊपर नहीं जा सकते। ठीक है, और ये मेंटेन है कि आपको ये आने के लिए बोलेगा यहाँ तक। ठीक है, आगे फिर स्टॉप लाइन है। देखें, ये सारी चीज़ें आपको टीचर पहले ही बता देगा। ठीक है, कि यहाँ रुकना है, ये करना है, तो आपके लिए इजी हो जाएगा सारी चीज़ों को देखना। अच्छा, उसके बाद आपने गाड़ी ऐसे निकालनी है, वो इधर किसी भी जगह पे कहेगा कि पार्क कर दो गाड़ी ना, मतलब प्लस वो यहाँ पे भी कह सकता है ऐसे पार्क कर दो। पार्क करने के बाद ये गेट है, इस गेट से अंदर जाना है। वेटिंग एरिया इधर ही है, आपने फाइनल टेस्ट वाले दिन भी इधर बैठना है, वेटिंग करना है, और उसके बाद आपको अंदर जाके उसके साथ गपशप करनी है। और उसके बाद वो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको गुड न्यूज़ ही देगा कि आप पास हैं, और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह आपकी लाइफ कंप्लीट। उसके बाद आपको 6 से 7 दिनों में लाइसेंस आ जाएगा, और जो लाइसेंस की फ़ीस है वो है आई थिंक सो मैंने तो पे की थी 65 यूरो। 65 यूरो मैंने उसकी लाइसेंस की फ़ीस पे की थी, और लर्नर मेरा बना था 55 यूरो में, और फाइनल टेस्ट की जो बुक की थी वो मैंने की थी तकरीबन फाइनल टेस्ट 85 यूरो में। और टीचर को गाड़ी का मैंने दिया था 100 यूरो, 150 दिया था शायद, 150 दिया था, 150 मैंने टीचर को दिया था। और इस तरह से मेरी जो लाइसेंस की जर्नी थी वो कंप्लीट हुई अल्हम्दुलिल्लाह। होपफुली आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, और कोई क्वेश्चन अगर हो आपके जहन में तो ज़रूर बताइएगा, इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा उसको क्लियर करने की। और होपफुली चलें आज का सेशन कंप्लीट करते हैं, और फिर मैं आपको दूसरे रूट्स भी दिखाऊँगा RSA के। और दूसरी बात यह है कि यहाँ पे कैवन एक छोटा सा सिटी है जो नॉर्दर्न आइलैंड के बिल्कुल साथ है, हम उसमें रहते हैं। और मैं आपको इस कैवन टाउन की भी वीडियोस एक दिन बना के बताऊंगा कि कैसे यहाँ पे कैसा लाइफस्टाइल है, कितनी यहाँ पे शॉप्स हैं, कितनी मस्जिदें हैं, कितने लोग यहाँ पे रहते हैं, और क्या क्या मार्केटें हैं, और कौन सी मार्केट बहुत अच्छी है। ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह आपके साथ इन फ्यूचर होंगी। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय, सी यू।